नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुनी लोगों की समस्याएं, कई शिकायतों का मौके पर किया गया निपटारा। लंबे समय के बाद शुरू हुए मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में कई लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोगों को इत्मीनान से सुना और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, आर्थिक सहायता, समाज कल्याण से संबंधित पेंशन आदि अनेक समस्याएं लोगों ने रखी। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा कि जिन समस्याओं के समय पर नियमित रूप से सुनवाई की जाएगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों का पूरा फीडबैक लिया जाएगा। और बीते 24 घंटों के दौरान क्या है उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 228 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 25,599 सैंपलों की जांच निगेटिव आई। बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। वहीं अल्मोड़ा में 22, चमोली में 3, चंपावत में 1, देहरादून में 48, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए CHC बनेंगे कोविड केयर सेंटर, सभी जिलों को दिशा निर्देश हुए जारी। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लेवल 1 कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक लेवल 1 कोविड केयर सेंटर में 10 बेड होंगे, जहां पर 0 से 18 आयु वर्ग के लिए ऑक्सीजन, ICU, HDU बेड उपलब्ध होंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलों को आवश्यक तैयारियां करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के लिए उत्तराखंड से चल सकती है रोडवेज बसें। जी हां दोस्तों, कोविड कर्फ्यू की वजह से दूसरे राज्यों को जाने वाली रोडवेज बसों के पहिए अब 1 जुलाई से चल सकते हैं। हिमाचल सहित उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के लिए निगम की बसों के प्रवेश की उम्मीदें तेज हो गई है। दरअसल कोविड कर्फ्यू के कारण यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान सहित तमाम राज्यों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसों का संचालन ठप पड़ा हुआ है। इन सभी राज्यों ने अंतर्राज्यीय बस संचालन पर रोक लगाई हुई है। अब कोविड का कहर कम होने के साथ ही धीरे धीरे सभी राज्य रोक हटाने लगे हैं। 2018 से 2020 तक उत्तराखंड में दर्ज हुए 1539 गुमशुदगी के मामले। 3 साल से गायब है 100 से ज़्यादा नाबालिग। 3 साल से प्रदेश के 115 नाबालिग गायब है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। गायब होने वालों में ज़्यादा संख्या बच्चियों और किशोरियों की है। पुलिस हर साल दर्ज होने वाले अपहरण के मुकदमों में 80% पर खुलासा भी कर देती है, मगर गायब नाबालिगों की संख्या चिंता का सबब है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक वर्ष 2018, 19 और 20 के कुल 1539 नाबालिगों के अपहरण के मुकदमे प्रदेश भर में दर्ज किए गए थे। इनमें से पुलिस ने 1424 नाबालिगों को बरामद कर लिया। इसके बावजूद 115 नाबालिग अभी भी गायब है। इनमें 61 लड़कियां और 54 लड़के शामिल हैं। दरअसल नाबालिगों के गायब होने पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ट्रेनों का संचालन बेशक शुरू, लेकिन कोरोना के चलते सफर से बच रहे हैं यात्री। कोरोना का असर कम होने के साथ ही रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों का संचालन बेशक शुरू कर दिया गया है। अभी भी देहरादून नई दिल्ली शताब्दी, जनशताब्दी के अलावा देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस, देहरादून काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में तमाम सीटें खाली है। कोरोना के डर से यात्री फिलहाल अभी ट्रेनों में यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। बेटी के घर जा रहा था किसान, बिजली के झूलते तार से करंट लगने से हुई मौत। उत्तराखंड में कोटद्वार के पोखड़ा ब्लॉक में बिजली के झूलते तार से करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया।
और मृतक के परिजनों को तुरंत मुआवजा और एक व्यक्ति को ऊर्जा निगम में नौकरी देने की मांग की। देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राजधानी देहरादून के साथ ही टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिलों में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम के बदले मिजाज के चलते थंडर स्टॉर्म की सक्रियता को देखते हुए यह मौसम बदल रहा है। साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है तो अब नहीं डूबेगी रकम, बस इस नंबर पर कर दे फ़ोन। आपके बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी करके रुपये निकाल लिए जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पीड़ितों की मदद के लिए साइबर अपराध पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। यह मोबाइल नंबर 24 घंटे काम करेगा। इस नंबर पर कॉल करते ही आपके खाते से ट्रांसफ़र किए गए रुपए जिस भी खाते में जाएंगे उसे तुरंत सीज कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र ही तय करेगा कि मैं कहां से लड़ूंगा चुनाव, बोले तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें उपचुनाव लड़ना है और कहां से लड़ना है इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इसे वह बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उपचुनाव से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि 6 महीने में उपचुनाव लड़ना है। इस बारे में दिल्ली को निर्णय लेना है। जो निर्णय होगा उस पर आगे बढ़ूंगा। भारतीय सीमा पर चीन ने शुरू की पहली बुलेट ट्रेन, सेना तक पहुंचाएगी सप्लाई। जी हां, बड़ी खबर है। चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। ये ट्रेन प्रांतीय राजधानी ल्हासा और नियंगची को जोड़ती है। नियंगची शहर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। चीन दक्षिणी तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश का दावा करता रहता है। अगर भारत चीन सीमा पर विवाद बढ़ता है तो यह चीन के लिए रणनीतिक सामग्री पहुंचाने में सुविधा प्रदान करने वाली बुलेट ट्रेन साबित होगी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अहंकारी सरकार का इलाज गांव में होगा। किसानों ने आंदोलन तेज करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही। रिहर्सल के लिए 2-2 जिलों को ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया गया। पहला मार्च गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का इलाज संसद में होगा और दिल्ली में बैठी अहंकारी सरकार का इलाज गांव में होगा। गांव के लोग चुनाव के जरिए इस सरकार का इलाज करेंगे।